हाय गाइस, मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी 11वीं बायोलॉजी में। तो देखिए, हमने कल पढ़ाया था आपको क्या एंजियोस्पर्म के बारे में, यानी आवर्त बीजी के बारे में पढ़ाया था। तो आवर्त बीजी के बारे में जब आपको पढ़ाया था तो उसकी कुछ मोटी मोटी बातें हमने आपको बताई थी कि भाई ये क्या होते हैं, सारे पुष्प पादप कहलाते हैं, यानी पहले पुष्प आते हैं, फिर क्या होता है फल आता है, और फल के अंदर ही क्या होता है बीज होता है। ये हमने आपको बात बताई थी। और आवर्त बीजी को हमने क्या था, दो भागों में बांटा था, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। और उसकी क्या है, कुछ आपको एक बीजपत्री के लक्षण बताए थे जिससे कि आप पहचान सके, और द्विबीजपत्री के लक्षण बताए थे। ठीक है भाई, तो ये हमने आपको बात बताई थी। इसका ये भी बताया था कि ये क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे पौधे भी होते हैं, एक वर्षीय भी होते हैं, द्विवर्षीय भी होते हैं, और बहुवर्षीय भी होते हैं। ठीक है भाई, उससे आगे बात चलते हैं। जो आपकी बात रह गई थी, मैंने सिर्फ एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री तक ही पढ़ाया था आपको। ठीक है भाई, तो उससे आगे चलते हैं हम। उससे आगे जो ये है कि भाई इनके पुष्प के अंदर क्या होता है, नर लैंगिक अंग जो होता है वो क्या होता है, वो पुंकेसर होता है। देखिए, प्राय जितने भी बीजपत्री पौधे होते हैं, यानी कि आवर्त बीजी पौधे होते हैं, उसमें क्या होता है, उसके पुष्प के अंदर ये संरचनाएं मिलती है। मैं आपके यहाँ पर बना रहा हूँ, वो कौन सी संरचनाएं होती हैं, देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पर देखेंगे आप उसको आसानी से समझ जाएंगे। उसको मैं चित्र बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसको देख लीजिए कैसे कैसे बनाना है, और आप भी बनाने की प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से। इसमें देखें यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक बीजपत्री वाली, यानी कि अनावर्त बीजी पौधों में। अनावर्त बीजी पौधों में जो पुष्प होते हैं, उसकी जो संरचनाएं होती हैं वो कैसे होती हैं, वो आप यहाँ पर देखिए। ठीक है भाई, ये देखिए, ये संरचना हो गई। इसके नाम हम अभी बाद में लिखेंगे। आप यहाँ पर पहले संरचना बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए ये एक पुष्प की स्ट्रक्चर है, काट दिखाई गई है। ये क्या है, ये हमारी लीव्स है। कौन सी लीव्स, कैसा कलरफुल वाले लीव्स है। कलरफुल वाले लीव्स यानी कि जो रंगीन होते हैं, रंगीन पत्र होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम। ठीक है, इनको बोलते हैं दलपुंज। इनको क्या बोलते हैं, दलपुंज। क्या बोलते हैं, इनको दलपुंज बोलते हैं। ठीक है भाई, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बाह्य दलपुंज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं इसको, बाह्य दलपुंज। ये आपने पढ़ा होगा पहले। ठीक है भाई, ये बाह्य दलपुंज होते हैं, जो हरे होते हैं, ये रंगीन होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये रंगीन होते हैं प्राय और ये कैसे होते हैं, ये हरे होते हैं। ठीक है भाई, ये क्या होता है, इसका बेस होता है, या इसको बोलते हैं, इसका डंठल बोलते हैं, या बेस बोलते हैं इसको। ठीक है, डंठल बोलते हैं इसका, इसका पुष्प का डंठल बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये क्या हमारे, ये जो पार्ट्स हैं हमें ये समझानी है हमें। ये क्या है, ये दोनों नर जनन अंग हैं। ये क्या है, नर अंग या नर जनन अंग है। पुष्प के नर जनन अंग है या पौधे के, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारा पुंकेसर। क्या कहलाते हैं, ये पुंकेसर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पुंकेसर। और इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है आपका स्त्री केसर। क्या कहलाता है, ये स्त्री केसर। स्त्री केसर कहलाता है। ठीक है भाई, स्त्री केसर। ठीक है, ये हैं आपके तो इसमें देखिए, यहाँ पर ये जो है हमारा स्त्री केसर, ये हमारा मादा जनन अंग है। क्या है, ये हमारा मादा जनन अंग, मादा जनन अंग है। क्या है ये भाई, मादा जनन अंग है। ठीक है, क्या है भाई, ये मादा जनन अंग है। अभी और बता देता हूँ थोड़ा सी डिटेल आपको।
हाँ देखिए, तो स्त्री केसर जो है हमारा मादा जननांग है, यानी फीमेल पार्ट्स है। ये कौन सा है? फीमेल पार्ट्स, फीमेल पार्ट्स है। और ये जो है हमारा ये मेल पार्ट्स है। क्या है ये हमारा? मेल पार्ट्स क्या का? पौधे का। इसके अंदर क्या बनते हैं? इसके अंदर जो होता है स्त्री केसर, स्त्री केसर जो है ये हमारा देखिए, इसके ये अगर अलग अलग समझ तो ये क्या होता है हमारा? ये वर्तिकाग्र कहलाता है। ये वर्तिका, ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र कहलाता है। और ये वृत्तिका कहलाती है, वृत्तिका। और ये क्या कहलाता है? ये फूला वाला जो भाग है ये अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? ये अंडाशय। ठीक है भाई। अंडाशय के अंदर क्या होता है? ये ओव्यूल होते हैं, ये अंडाणु होते हैं। क्या होते हैं भाई? ये अंडाणु होते हैं। ठीक है भाई, ओके। अब देखिए इसमें यहाँ क्या बनते हैं? ये क्या कहलाता है? ये परागधानी कहलाता है या परागकोश कहलाता है। क्या कहलाता है? ये परागकोश कहलाता है। परागकोश जो इसके अंदर पराग कण होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? ये पराग कण फटने पर ये पराग कण आते हैं ऊपर। क्या होते हैं? ये पराग कण जो कि क्या होते हैं? जो युग्मक होते हैं, मेल युग्मक कहलाते हैं पराग। ठीक है। या पराग कण जो होते हैं ये और ये जो पुष्प का रंगीन भाग होता है ये कीटों को आकर्षित करता है। काय के लिए? ये आकर्षित करता है परागण की क्रिया के लिए। परागण की क्रिया में क्या होता है? ये पराग कण इस पर पहुंच जाते हैं, यानी कि किसी भी माध्यम से, हवा के माध्यम से या कीटों के माध्यम से। कीट क्या कर, कीटों को ये क्या करते हैं? रंगीन पत्र जो होते हैं, रंगीन पत्तियां जो होती हैं, ये कीटों को आकर्षित करती हैं। और आकर्षित करने पर जैसे कीट को आकर्षित करा और वो आकर के यहाँ बैठे, यहाँ से वो उड़ते उड़ते यहाँ आ गए और यहाँ से वो ये पराग कण जो होते हैं, ये पराग कण जो होते हैं वो इनसे आकर के अंदर जाकर के अंडाणु, और यानी कि ये जो है अंडाणु, ये क्या है हमारा? ये है हमारा फीमेल गैमेट्स है, यानी फीमेल युग्मक है, स्त्री युग्मक है। ठीक है। तो ये मेल युग्मक और फीमेल युग्मक जब आपस में मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है। और निषेचन के बाद में क्या होता है? जो गैमेट्स वो बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट बनने के बाद में क्या होता है? एक फल का निर्माण हो जाता है। तो ये क्रिया देखिए मैंने एक चित्र में भेजी है आपको, वो चित्र मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। तो वो चित्र देखिए उसमें दिखला रखा है, एक सरसों का पौधा है और सरसों के पौधे में क्या है वो चित्र मैं भेज दूंगा। वहाँ पर परागकोश है, वर्तिकाग्र दिखला रखा है उस चित्र के अंदर। और उसके क्या है? बीजाणु जो स्पोर्स बनते हैं वो, और यानी युग्मक बनते हैं। और युग्मक बनने के बाद में क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। फिर क्या होता है? भ्रूण बनता है। भ्रूण से क्या होता है? एक पौधा विकसित हो जाता है। तो वो उस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, उसे समझ लेना। कोई बात समझ में आए तो आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये सब क्या होता है? उसके अंदर होता है। अच्छा भाई, आगे इसमें एक पॉइंट रहा है, वो क्या है कि भाई परागण की क्रिया में क्या होता है? परागण की क्रिया में मैंने आपको बता दिया कि परागण की क्रिया में क्या होता है कि स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पराग कणों का पहुंचना, चाहे वो हवा के माध्यम से पहुंचे या किसी कीट के माध्यम से पहुंचे। ठीक है। क्योंकि पत्र जो होते हैं, रंगीन पत्र, ये इनको आकर्षित करते हैं अपनी ओर। और फिर क्या करते हैं? उसको ड्रॉप कर देते हैं। कहाँ पर? यहाँ से लेकर के और उसको ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पर। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? ये परागण की क्रिया कहलाती है। ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको बता दिया है। आगे जो है इसमें पराग कण जब क्या होता है? पराग के नली के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसके अगर के पराग ने इसमें एक परागकण वर्तिकाग्र में अंकुरित होता है जिसमें परागनली बनती है। यानी कि यहाँ पर पहुँचने पर क्या होता है? परागण एक नली बनाता है और नली से क्या होता है? वो इसके यहाँ जाता है जब, तो यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ पर परागण जो होता है वो एक नली का निर्माण करता है और नली से क्या करता है? वो अपने द्रव्य को इसके अंदर स्थानांतरित कर देता है। ठीक है भाई। तो ये कह रहा है कि जहाँ संगलित हो जाती है नली और युग्मकों को छोड़ देती है, इनमें से एक नए नर युग्मक अंडकोशिका से संगलित हो जाता है। युग्मक संलयन एक युग्मनस बनाता है, दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक में संगलित हो जाता है। इससे त्रिगुणित प्राथमिक गुणकोश केंद्रक बन जाता है।
अच्छा, इसमें देखिए एक फर्टिलाइजेशन जो होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, वो नली, दो युग्मक होते हैं, तो नली जो होती है, जो परागकण होते हैं वो यहाँ पर एक नली का निर्माण करते हैं और गैमेट्स को, एक गैमेट्स को छोड़ देता है, दूसरा गैमेट्स जो होता है वो द्विगुणित कोशिका से क्रिया कर लेता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो भ्रूणपोष का निर्माण करता है। पहली बार में तो जाइगोट बनाता है और जाइगोट से ही दोबारा एक दूसरा नर युग्मक जो होता है वो निषेचन की क्रिया कर लेता है। तो इस क्रिया को बोलते हैं तिर निषेचन या द्यू निषेचन। ठीक है ना, एक तो निषेचन की क्रिया हो गई पहली, जिसमें क्या है, अंडाणु की कोशिका और उसकी किसकी, परागकण की कोशिका आपस में मिल गई, दोनों युग्मक मिल गए तो क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट से फिर एक और युग्मक क्या कर लेता है, फर्टिलाइजेशन करता है। तो और फर्टिलाइजेशन करने के बाद में वो बनाता है भ्रूणपोष। ठीक है, और भ्रूणपोष जो होता है वो जाइगोट को यानी बीज को, सीड को तब तक क्या है, पोषण प्रदान करता है जब तक कि वो ज़मीन से उग ना जाए। ठीक है, ज़मीन में पड़ करके वो उग नहीं जाता है जब तक उसे पोषण प्रदान करता है। तो उसे बोलते हैं हम क्या, उसके बोलते हैं भ्रूणपोष के बोलते हैं उसको, यानी भ्रूण का पोषण करने वाला, यानी कि वो कोशिका जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, मैं आपको इधर दिखला देता हूँ यहाँ पर। ये होता है कि भाई एक फीमेल कोशिका जिसमें क्या है, एन है, ठीक है, और एक मेल कोशिका एन आपस में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर तो वो बनाते हैं 2n। अब ये क्या हो गया हमारा, ये जाइगोट हो गया। क्या हो गया, ये जाइगोट, और जाइगोट से फिर एक और युग्मक, नर युग्मक, कौन सा युग्मक मिल जाता है, तो वो बनाता है भ्रूणपोष या एम्ब्रियोसाइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं इसको, या इसको बोलते हैं एम्ब्रियोसाइट। क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियोसाइट बोलते हैं इसको, एम्ब्रियोसाइट, यानी कि भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला। ठीक है, तो वो ये द्विनिषेचन की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है ये क्रिया, ये क्रिया कहलाती है द्विनिषेचन की क्रिया। क्या कहलाती है, द्विनिषेचन की क्रिया कहलाती है। द्विनिषेचन, द्विनिषेचन क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दो बार निषेचन की क्रिया हो रही है। ये इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये उस चित्र के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, मैंने जो आपको चित्र भेजा है। ठीक है, उसमें अच्छी तरीके से आप समझ लें, कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मालूम कर सकते हैं मेरे से। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हाँ, ये इसमें क्या होता है, मैंने आपको उदाहरण बताई दिए। इसके अंदर क्या होता है, गेहूँ, मक्का, जो बाजरा, ये तो एक बीजपत्री होते हैं, और इसके अलावा जो द्विबीजपत्री होते हैं, आम, अमरूद, खजूर। ठीक है, खजूर तो एक बीजपत्री में आता है, आम, अमरूद, अनार। ठीक है, और तुम्हारे इसके अलावा जितने भी ज़्यादातर पौधे होते हैं वो द्विबीजपत्री। दालें जो होती हैं, ठीक है, मटर हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, ये, और आलू हो गया, मकई होगी, आलू बुखारा हो गया, बादाम हो गया, ये सब कैसे होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। ठीक है भाई, तो ये सब काय में आते हैं, ये सब आते हैं हमारे एंजियोस्पर्म में। किस में आते हैं, सब एंजियोस्पर्म में आते हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।